तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि व्यापार ऐप को कैसे यूज करना है। व्यापार ऐप से क्या काम होता है, क्या ये लैपटॉप में चलता है या फिर मोबाइल में भी आसानी से चल जाता है। इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं और डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले व्यापार ऐप को ओपन करते ही आपके सामने आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद एक कोड आएगा, कोड को भी डाल लीजिएगा। उसके बाद हमारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी कोड ही नहीं आया है, देखिए यहाँ पर इस तरह से सक्सेसफुल हो चुका है मेरा वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर साइड में 3 लाइन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले अपना कंपनी बनाइएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा कंपनी यहाँ पर बना हुआ है, इस पर हम क्लिक कर दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कंपनी का नाम क्या है। तो हमारा कंपनी का नाम अभी कुछ भी नहीं है, माई कंपनी ऐसे ही लिख के रखे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नाम लिख देते हैं कंपनी का। तो कंपनी का नाम हम क्या लिख दे रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं इंडस्ट्री इंडिया फास्ट टेक लिख दे रहे हैं। अपने चैनल का नाम है इंडिया फास्ट टेक। चलिए दोस्तों, जीएसटी नंबर लिखना पड़ेगा तो वो लिख देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर भी हमको लिखना ही पड़ेगा, तो मोबाइल नंबर हम लिख दे रहे हैं। चलिए दूसरा का नंबर, फ़ोन नंबर लिख दे रहे हैं तब, ताकि हमारा ये भी सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद जीमेल आईडी जो भी हो, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद इसको @gmail.com लगा दीजिएगा। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करिएगा, अब बिजनेस एड्रेस भी डालना होगा। तो एड्रेस हम डालेंगे नहीं, एड्रेस अपने से लिखा जाएगा। तो दोस्तों, एड्रेस अपने से लिखने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस जीएसटी नंबर जो भी होगा आपके कंपनी का वो भर देना है। तो हमारे पास तो जीएसटी नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, हम फेक जीएसटी नंबर यहाँ पर भर दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को दिखाई दे दे कि हाँ ये वाला तरीका जो है काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जीएसटी नंबर एक भर दिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा जो है एड्रेस आ जाता है। अगर आप जीएसटी नंबर भरेंगे तो बिजनेस एड्रेस देखिए यहाँ पर अपने से आ गया। ये हमेशा ऑटोमेटिक ही आता है। पिन कोड भी ऑटोमेटिक आता है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, कस्टमर इज गॉड लिख दे रहे हैं। तो इस तरह से देखने में अच्छा लगता है। तो कस्टमर इज गॉड हम लिख दे रहे हैं। तो कस्टमर इज गॉड। चलिए ये भी हो गया हमारा। सिग्नेचर अब करना है, तो सिग्नेचर हम क्या कर ले रहे हैं सिग्नेचर। तो हमारा जो भी नाम है वो सिग्नेचर में लिख देंगे। चलिए सिग्नेचर हमारा हो चुका है, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, अभी आप लोगों को मैं एक जादू दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले दिल्ली सेलेक्ट है। बिजनेस टाइप क्या करिएगा, आप लोग होल सेलर है कि डिस्ट्रीब्यूटर है कि सर्विस देने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरर है या फिर अदर है। तो हम क्या करेंगे, होल सेलर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद बिजनेस कैटेगरी आपका क्या है, तो मेरा तो इलेक्ट्रिकल है मान लो। तो हम इलेक्ट्रिकल पर क्लिक कर दे रहे हैं। चलिए हो गया हमारा। इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव करते ही हमारा 51% हो गया है, 91% हो गया है सेव। सेव करने के बाद अब क्या करेंगे, फिर से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अब क्या करेंगे, पार्टी हमारा क्रिएट हो चुका है बहुत ही अच्छा तरीक़ा से। उसके बाद पार्टी पर क्लिक कर देंगे। पार्टी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड न्यू पार्टी पर क्लिक कर देंगे। हमारा कंपनी तो बन गया है। अब ऐड न्यू पार्टी पर करेंगे क्लिक, तो हमारा क्या होगा, नया नया पार्टी ऐड हो जाएगा। जैसे कि कोई जो है आदमी का नाम हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे कि राम लखन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। राम लखन लिख दे रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर उसका क्या है, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। कॉन्टैक्ट नंबर चलिए हो चुका है। अब क्या करेंगे, सेव पार्टी कर देंगे। सेव पार्टी करेंगे तो राम लखन हमारा हो गया कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद दूसरा पार्टी का नाम ऐड करना पड़ेगा, तो दूसरा पार्टी का भी नाम यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि आप लोग क्या इन पार्टी जो है उनको इनवाइट करना चाहते हैं, तो उनको इनवाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है पार्टी नेम, और उसके बाद आप लोगों को जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल देंगे ना, तो उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पर। अगर जो पार्टी नेम को जीएसटी नंबर डाल देंगे तो चलिए यहाँ से बैक कर लेते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी और कुछ काम आगे जो बता। चलिए अब आगे क्या करना है, तो आगे यहाँ पर लिखा है बिजनेस डैशबोर्ड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैश इन हैंड कितना आपको मिला है, स्टॉक वैल्यू कितना है और खर्चा कितना हुआ है। ये सब आप लोग बिजनेस का स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर बिल काटना मैं सिखाऊंगा, अभी छोड़िएगा मत वीडियो को। यहाँ पर सेल वाले पर क्लिक करिएगा, तो सेल इनवॉइस काटने का ऑप्शन है। यहाँ से आप लोग सेल इनवॉइस काट सकते हैं आसानी से। तो चलिए दोस्तों, एक सेल इनवॉइस हम लोग काट कर दिखाते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर आप लोग नाम लिखिएगा। सबसे पहले कस्टमर जो है भी है उसका नाम लिखिएगा। तो कस्टमर का नाम क्या है, तो कस्टमर का नाम मान लो कि इंडिया है। चलिए इंडिया फास्टटेक, चलिए नहीं इंडिया फास्टटेक तो कंपनी का नाम हम रख ही लिए हैं। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, तो कस्टमर का नाम लिख दे रहे हैं मिस्टर, ऐसे ही रैंडमली हमने नाम रखा है मिस्टर गोपाल जी। चलिए हम लोग तो ज़्यादा जी ही लगाते हैं, यहाँ पर बिल काटते हैं। तो इनवाइस अमाउंट कितना है, तो इनवाइस अमाउंट कितना है आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। तो हम 10,000 लिख दे रहे हैं या फिर 1,000 ही रहने देते हैं। रिसीव हमको कितना हुआ है, यहाँ पर इनवाइस अमाउंट 1,000 रुपया है, रिसीव हमको हुआ है 500, यहाँ पर लिख देंगे रिसीव 500। चलिए दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्रिएट फर्स्ट सेल इनवॉइस इस तरह से क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए इस तरह से तो हो गया, लेकिन अभी मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें आइटम ही नहीं ऐड है। तो बैक कर देंगे हम। बैक करने के बाद अब से हम करेंगे इसी को एडिट। तो एडिट करने के लिए यहाँ पर फ़ोन नंबर अब लिखने के लिए बोल रहा है, ऐड पेमेंट टाइप बोल रहा है, ऐड सप्लाई ये सब बोल रहा है, लेकिन आइटम ऐड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा होगा तब से क्रिएट करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ऐड न्यू सेल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कस्टमर नेम पर क्लिक करिएगा। और दोस्तों यहाँ पर सब कुछ एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इनवॉइस नंबर जो है इसको 2 लिखा है ना, आप लोग 10 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर 50 करके मैंने सेव कर दिया। डेट जो है आज का है ना, यहाँ पर जैसे 12 तारीख आया भी नहीं है, 12 तारीख का मैं सेव कर दिया। कस्टमर का नाम जो भी है आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए हम लोग पार्टी का नाम बनाए थे राम लखन यहाँ पर शो कर रहा है, मिस्टर गोपाल जी शो कर रहा है, ये भी बनाए थे। तो अभी देखिए अब दूसरा पार्टी का नाम बना दे रहा हूँ, या फिर जो पहले से था उसी को हम लिख दे रहे हैं। उनका फ़ोन नंबर क्या है 154932456897। उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर तो हो गया है। अब आइटम को ऐड करेंगे। तो आइटम ये सामान क्या क्या ले जा रहे हैं, तो आइटम का नाम क्या है, तो बल्ब लिख दे रहे हैं, बल्ब 9 वाट का, बल्ब 9 वाट। चलिए हो गया हमारा। यहाँ पर बोल रहा है कि ऐड न्यू आइटम को यहाँ पर क्लिक करिए। सबसे पहले मतलब कि आइटम बनाइए एकदम दोस्तों, ये वाला टैली और बीजी की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है बल्ब 9 वाट का, सिलेक्ट यूनिट इसका करना है। तो सिलेक्ट यूनिट क्या कर ले रहे हैं, तो ये बॉक्स में आएगा कि पीस में आएगा। तो ये तो दोस्तों आइटम जो है पीस में आएगा, तो PC कर दे रहे हैं, तो हमारा पीस आ जाएगा। सेकेंडरी यूनिट क्या रहेगा, तो उसके बाद सेकेंडरी यूनिट बॉक्स रहेगा। चलिए दोस्तों हो गया। एक पीस बराबर कितना बॉक्स होता है, तो पीस बराबर बॉक्स कितना होता है, तो दोस्तों यहाँ पर उल्टा करना पड़ेगा हमको। एक पीस में मतलब एक बॉक्स में कितना पीस होता है, तो एक बॉक्स में लगभग यहाँ पर 50 पीस होता है। तो चलिए 50 डाल दिए, सेव पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आइटम कोड बार कोड लिख रहा है। आइटम कोड और बार कोड कितना होता है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों उस पर क्लिक कर दीजिएगा, अपने से आ जाता है। आने के बाद आइटम कैटेगरी रखिएगा बल्ब। तो आइटम कैटेगरी भी यहाँ पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बना दे रहे हैं बल्ब का कैटेगरी, बल्ब लिख दीजिए, क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। आइटम का कैटेगरी कौन सा रहेगा, बल्ब रहेगा। चलिए दोस्तों उसके बाद HSN कोड क्या रहेगा, तो HSN कोड आपका आता है पहचान के लिए, तो इसको भी लिख दीजिएगा। जो भी आता है बल्ब का HSN कोड आप लोग पता लगा लीजिएगा गूगल पर सर्च करके। उसके बाद देखिए दोस्तों सेल प्राइस कितना होता है, तो सेल प्राइस यहाँ पर लिख दीजिएगा जितना भी होगा। 9 वाट के बल्ब का कम से कम रेट तो 80 रुपया होगा ही। चलिए हो गया। अभी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक में कितना माल बचा हुआ है ये भी इधर से देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग परचेस जब करेंगे ना, तो परचेस वाला भी बिल बनाना पड़ता है। तो परचेस वाला जब 9 वाट का बल्ब परचेस किए रहेंगे तो उसका भी बिल बनाए रहते हैं। अगर जी आप लोग तो यहाँ पर देख लेते हैं स्टॉक में कितना बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे। 9 को हम लोग को बिल काटना है। ऐड प्राइस यूनिट आप लोगों को कितना है, 2000 है। मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी यहाँ पर ये सब दिखा रहा है। आइटम लोकेशन अगर जब भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, दिल्ली हम लिख दे रहे हैं। चलिए दिल्ली लिखने के बाद यहाँ पर आप लोग ऐड प्राइस यूनिट आप लोग क्या रखिएगा, तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं 80। उसके बाद मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी, तो मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी आप लोग 5 ही डाल दीजिए। चलिए हो गया। उसके बाद ओपन स्टॉक में कितना माल हमारा भरा हुआ है आप लोगों को याद रखने के लिए भर सकते हैं। जैसे कि हम मान लो कि माल मंगाए थे 50 पीस, तो अभी कितना बचा होगा, या 100 पीस में मंगाए थे, तो अभी हम कितना दे रहे हैं, सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात है। तो अभी हम यूनिट में देखिए 1 पीस दे रहे हैं, तो 1 पीस दे रहे हैं, तो अब कितना बचा हुआ है मेरे पास, 49 बचा हुआ है। तो 49 हम लिख दे रहे हैं। चलिए ठीक है, सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करते ही हमारा क्वांटिटी का ऑप्शन आ गया है। अब देखिए हम कितना दे रहे हैं, 50 पीस आया था माल हमारा,
सॉरी 100 पीस आया था माल हमारा, तो 50 पीस हम दे रहे हैं। तो देखिए अब 50 पीस हमारे पास बचा होगा, उससे मतलब नहीं है अभी। अब देखिए क्वांटिटी 50 हो गया, यूनिट पीस हो गया, रेट 80 हो गया। टैक्स पर क्या करेंगे, विद टैक्स है, जैसे कि सब जो सामान है टैक्स पर ही आता है। अब क्या करेंगे, डिस्काउंट जो है कितना देना है, तो डिस्काउंट हमको देना है कुछ भी नहीं। अभी हमको टैक्स कितना लेना है, तो टैक्स लेना है 18%, जीएसटी 18%। तो चलिए दोस्तों जीएसटी 18% पर हम क्लिक कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, हमारा अमाउंट हो गया 4,000, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा, रिसीव कितना हुआ इसमें से 4,000 में से, तो मान लो जो कि 4,000 में से हमको 1,000 रिसीव हो गया है, तो 1,000 पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। ये जो 1,000 रुपया रिसीव हुआ है वो कैश में हुआ है या फिर किसी और माध्यम से हुआ है। जैसे कि किसी और माध्यम में आ जाता है कैश या चेक। अगर जो आप लोग ना कैश लिए हैं ना चेक लिए हैं, आप लोग गूगल पे या फ़ोनपे या पेटीएम लिए हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। बैंक नेम बोल रहा है तो किस बैंक में आप लोग लिए हैं आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ़ोन पे लिख देंगे, हो जाएगा हमारा। ओपन बैलेंस मतलब कि ओपनिंग बैलेंस कितना रुपये से शुरुआत हुआ था और कितना रुपये तक जाएगा, ये सब यहाँ पर डिटेल भरा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिख दे रहे हैं 1,000, 1,00,000 लिख दे रहे हैं। 1,000 में तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। एक आइंदा सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,00,000 हो गया। प्रिंट बैंक डिटेल्स ऑन इनवॉइस, ये वाला प्रिंट करना है तो बिल्कुल करना है, लेकिन करेंगे तो फिर यहाँ पर बैंक का डिटेल्स मांगने लगेगा, वो सब भी भरना पड़ेगा। छोड़ देते हैं इसको। प्रिंट यूपीआई क्यूआर कोड, ये सब भरना ज़रूरी नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहेंगे डिस्क्रिप्शन तो लिख सकते हैं। तो हम बोले थे ना कस्टमर इज गॉड लिख दीजिएगा, तो इस तरह से देखने में अच्छा लगता है, कस्टमर भी देख करके खुश हो जाता है। तो कस्टमर इज गॉड हम लिख दे रहे हैं। लिखने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। हमारा बिल जो है तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्यारा बिल बन चुका है। ये वाला सब कुछ एकदम एचडी क्वालिटी में डिटेल्स में है। अगर लोगो ऐड करना चाहते हैं अपने कंपनी का तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।